राजस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः चकार चरितं कृतस्नं विचित्रपदमर्थवत्। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौट करके श्री अवध का राज्य संभाला, उसके बाद भगवान वाल्मीकि जी ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त श्री रामायण का निर्माण किया। 24,000 लोक श्लोकानुक्तनाम ऋषिः तथा सर्गस्तान 5 खंडकांडानि तथोत्तरम। और इसमें महर्षि जी ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 खंडों का प्रतिपादन किया है। त्वातु तन्महाप्राज्ञा सविविध्यं सहोत्तरं चिंतयामास को नवेतते प्रयुंजीयादिमिति ही प्रभु। भविष्य तथा उत्तर कांड सहित समस्त रामायण पूर्ण करके उसके पश्चात समर्थशाली महामुनि महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन सा ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़ करके जन समुदाय में सुना सके। तस्य चिन्त्यमानस्य महर्षि भाविरवतात्मनः अगृहीतां ततः पादौ मुनिवेशो कुशीलौ। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर के उनके श्री चरण में प्रणाम किया। लियौ तु धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्विनो भ्रातरो स्वर संपन्नो ददर्श आश्रमावासिनियो सातु मेधाविनो दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोप ब्रह्मणार्थाय तावग्रहायते प्रभुः। काव्यं रामायणं कृतस्नं सीतायाश्चरितं महते पौलस्त्यवधमित्येवं चकार चरितव्रतः। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही सुमधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहा करते थे। उनकी धारण शक्ति अद्भुत थी साहब, और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें योग्य जान करके समझ करके उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार पूर्वक ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता जी के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, इसका दूसरा नाम पौलस्त्यवध अथवा दशानन वध था, अध्ययन कराया। पाठ्ये गेये च मधुरम प्रमाणैस्त्रिभिरन्वितं सप्तिर्युक्तं तन्त्रीलय समन्वितं रसै श्रृंगार कारुणासास्य रौद्रभयानकैः वीरादिभिः रसैर्युक्तं काव्यं तद् गायताम्। वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में मधुर, द्रुत, मध्यम और बिलमित, इन तीनों गतियों में अन्यवत खड़ज आदि 7 स्वरों से युक्त बीड़ा बजा करके स्वर और ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार करुण हास्य रौद्र भयानक तथा वीर आदि सभी रसों में अनुप्रमाणित है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़ करके उसका गान करने लगे। तो गांधर्व तत्वज्ञो अस्थान मूर्छन को विदौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ गंधर्वार विवेरूपिणौ। तत्वज्ञ स्थान, वे दोनों भाई लव और कुश गंधर्व विद्या संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छना के जानकार, मधुर स्वर में संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। रूप लक्षणा संपन्नौ मधुर स्वर भाषिणौ
बिंबादि ओ तिथौ बिंबो राम देहात तथा परौ। सुंदर स्वरूप और शुभ लक्षण उनकी साज संपत्ति थी। वे दोनों बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से राम के शरीर से उत्पन्न हुए दोनों राजकुमार ऐसे जुगल से राम जी के ही प्रतीत होते थे। अब तो राजपुत्रो कात्यस्रेण धर्माख्यानमुत्तमं वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमन्दिनन्दितं श्रीराम साधुजातीनां साधूनां च समागते तथापदेशं तत्त्वज्ञो जगतो सुमाहितौ। वे दोनों राजपुत्र तथा लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय संपूर्ण काव्य को जिहाग्र कर लिया, कंठस्थ कर लिया। और जब सभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, तब उस समय उनके बीच में बैठ करके दोनों तत्वज्ञ बालक लव और कुश एकाग्रचित हो रामायण का गान किया करते थे। महात्मानो महाभागो सर्वलक्षण लक्षितौ तौ कदाचित समेतान् श्रीणाम भावितात्मनां मध्ये सभम समीपस्थाविदं काव्यमागयतां तत्सुत्वा मुनयः सर्वे वाष्पपर्याकुलेक्षणाः साधु साध्यवती तावुचुः परम विस्मयमागताः ते प्रीतमनसा सर्वे मुनियो धर्मवत्सलाः। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण चित्त वाले महर्षियों की मंडल एकत्र हुई। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महान अश्वई कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में बैठ करके उन महात्माओं के समीप में उस रामायण महाकाव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों से अश्रु भर आए और वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्मवत्सल होते ही हैं। उस धार्मिक उपाख्यान को सुनकर के उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रशंसु प्रशस्तभ्यो गाहे मानो कुशलीवऊ अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोकानां चा विशेषतः। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के ही योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है। श्लोकों की तो मधुरता और भी अद्भुत है। चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितं प्रविश्यताउभो सुष्ठुः तथा भावमगायतां सहितो मधुरम रक्तम संपन्नम स्वर संपदा। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों के इस सभा में प्रवेश करते एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वे पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष ही दिखाई देने लगी, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हो। एवं प्रशंस्यामानौ तौ तपस्याल धैर्य महर्षि भी संरक्ते अमृतर्थम परम मधुरम तावगत गायताम। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और उनसे प्रशंसित होकर के अत्यंत मधुर राग में रामायण का गान करते थे। प्रीता कश्चिन मुनिस्ताभ्याम संस्थितः कलशं ददौ प्रसन्नो वलकलं कश्चित् ददौ ताभ्याम महाशयाः अनयः कृष्णाजिन्मदाद यज्ञसूत्रम तथा परः। और उनके गान से संतुष्ट हुए सभी मुनिवर उठ करके उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया है। किसी दूसरे महा यशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर के उन्हें दोनों वलकल वस्त्र दिए। किसी ने काला मृगचर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत। इस प्रकार से कश्चित् कमुंडलम प्रादन्न मौंजी मन्यो महामुनिः श्रीमन्यस्तदा प्रदाते कौपीन मपरो मुनिः
ताभ्याम ददौ तदा दुष्टिष्टः कुठारमपरो मुनिः काशयमपरो वस्त्रं चीरन्मयो ददौ मुनिः। एक ने कमंडल दिया और दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपीन प्रदान किया है। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भर करके दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया है। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया है और किसी मुनि ने चीर भेंट किया है। जटावंदन मनियस्तु काष्ठारज्जुम मुदान्वितः यज्ञभाण्डे वृत्से कश्चित् काष्ठभारं तथा परः औदंबरी वृषिमन्यः स्वस्ति केचित् तदावतवदन् आयुष्यमपरे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः ततश्चैवं वरान् सर्वे मुनिया सत्यवादिनः। इस प्रकार से किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर के जटा बांधने के लिए रस्सी दी, तो किसी ने समिधा बांध लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया, दूसरे ने काष्ठभार समर्पित किया, किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। तुम्हारे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक दूसरे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर प्रदान कर दिए। आश्चर्यमिदामाख्यानं मुनिना प्रकीर्तितं परम कवीनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमं। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा वर्णित ये आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अभिगीतमिदं गीतं सर्वगीतिषको विदौ आयुष्यं पुष्टिजननं सर्वश्रुति मनोहरम। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला है तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। प्रशस्यमानो सर्वत्र कदाचित् तत्र गायकौ रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः स्वयवेश्य चानीय ततो भ्रातरौ च कुशीलौ पूजयामास पूजाहोर रामा शत्रुनिवर्णः आसीनः कांचने दिव्ये सा च सिंहासने प्रभु उपविष्टै सचिवैर्भ्रातृभिश्च समन्वितः दृष्ट्वा तु रूपसम्पन्नौ विनीतो भ्रातराउभौ उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा श्रूयेता मे तद् आख्यान मनयोः देवर्ष वचसौ विचित्रार्थपदं सम्यगायकौ समय चोदयते। प्रकार से सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण श्लोकों का गान करते हुए विचरण करने लगे। इसी समय उनके ऊपर भरत जी के बड़े भाई श्री राम जी की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन सादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुला करके उनका यथोचित सम्मान किया है। तदंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम जी स्वर्णमय दिव्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे रहे। उन सबके साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों को देख करके श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, हे देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार, विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गा करके जो सुनाते हो, उस समय लोग इसे सुनो कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। तौ चापि मधुरम रक्तम स्वचित्तायतानि हि स्वनम तंत्रीयलयवदर्थ्यर्थम विसुत्तार्थमगायताम् आह्लादयत् सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च
श्रेय सुखम ज्ञेयम तदवधो जन संसदी। आज्ञा पा करके वो दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार उच्च एवं मधुर स्वर में राग लापते हुए रामायण महाकाव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाए। उनका गान सुनकर के श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच आया और उन सबके मन में और आत्मा में आनंद की तरंगे उठने लगी। उन जनसभा में होने वाला यह गान सबकी श्रवणेन्द्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। इस प्रकार से इमो मुनि पार्थिवी लक्षणान्वितौ कुशलीलौ चयो महातपस्विनौ ममापि तदभूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधते। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए उन दोनों कुमार मुनि होकर के भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं, संगीत में कुशल होने के साथ साथ भी महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं वो शब्दार्थ अलंकार उत्तम गुणों सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है। मेरे लिए भी अभ्युत कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर के इसे सुनो। अरे ततस्तु तो राम बचा प्रचोदिता वगायताम मार्ग विधान संपदा सा चापि रामः परिषदगतः शनैः यशासक्त मना बभू। तदंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य की बालकांड में चौथा सर्ग आज संपन्न हुआ। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।